नमस्ते दोस्तों। ये जो आर्टिकल है आपका वो है अर्बन लोकल बॉडीज़ पे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने कहा है कि जो अलग अभी रिसेंटली अब तक क्या होता था कि दिल्ली में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, एक सिंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी। तो वही बात हुई है कि अब वो लोग यूनिफाई करेंगे 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अब एक ही वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। तो ये हुआ है आपका जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2002 का जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार। स्प्लिट अप जो पहले हुआ था वो प्रपोज्ड हुआ था इन 1987, बालाकृष्णा कमेटी रिपोर्ट थी उसके अंदर। और फिर अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि अब सारे म्यूनिसिपैलिटी को एक साथ कर दिया जाएगा दिल्ली में। अब बात है कि ऐसे लॉ का ज़रूरत क्यों हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसी ज़रूरत फील हुई सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो देखिए, अ, अगर अगर हम नीड ऑफ द लॉ का बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम एक साथ सारे म्यूनिसिपैलिटी को एक साथ रखें तो जो एफिशिएंट सिविल सर्विस है, मतलब कि जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट की जा सकेगी। और साथ में जो गैप है इन द रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब कि आपका रिसोर्स ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगी, एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा सर्विस का। और जो पावर है म्यूनिसिपैलिटी के पास, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के पास, वो बढ़ेगा। उनके पास जो बजट या उनका जो फिनांशियल कैपेबिलिटी है वो भी साथ में बढ़ेगा। तो इन कारण से गवर्नमेंट अब सोच रही है कि हम साथ लाएं म्यूनिसिपैलिटी को। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। प्रॉब्लम्स कैसे? तो देखिए, पहला तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स, मतलब कि जो ऑलरेडी जो अर्बन लोकल बॉडी है उनके पास काफ़ी फंड नहीं होता। लेकिन अब जब एक साथ हो जाएंगे सारे म्यूनिसिपैलिटीज़, तो इंस्टेड ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स उनको उल्टे और फंड की कमी हो सकती है। और साथ में ज़्यादा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होने से जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्किंग है वो कमी, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि जो साउथ दिल्ली है उसकी ज़रूरत अलग है, नॉर्थ दिल्ली है उसकी ज़रूरतें अलग हैं। अब बात है कि जो ओवरऑल लोकल बॉडीज़ की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं ओवर द टाइम, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत रहता है और अभी तक उसे एड्रेस किया नहीं गया है। पहला है कि फंड शॉर्टेज। दूसरा, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। जैसा आपको पता है कि जो अर्बनाइजेशन रेट है हमारे देश का वो बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में रहना पसंद कर रहे हैं। हालांकि कोविड के समय देखा गया कि ये कहीं ना कहीं रिवर्स माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लोगों के जॉब्स जा रहे थे, उन्हें रहने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सैनिटेशन का इशू हो रहा था और साथ में एक डर बैठ गया था लोगों में, तो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया। लेकिन एज अ होल ओवर द टाइम अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेट से हो रही है। तीसरा है कि एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब कि फंक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं। मेयर के पास पावर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जबकि पावर टू द पीपल ये ज़्यादा ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि नहीं देखा जा रहा है। फिर है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज यानी कि एक ही एरिया में 2 से 3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो क्लैश होता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन होता है, तीसरा कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है। तो एक ही काम के लिए, जैसे कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही हो गया, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इन्वॉल्व है, फिर म्यूनिसिपैलिटी भी इन्वॉल्व है, तो इससे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कई बार क्या होता है कि जो ये अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी इनके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, तो इनका जो वर्किंग है इसलिए इस कारण से इम्पैक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका इरेगुलर इलेक्शन। कई सारे स्टेट्स, क्योंकि जो ये म्यूनिसिपैलिटी है उनके इलेक्शन स्टेट के अंदर आते हैं, तो ये जो इलेक्शन होता है ये बहुत इरेगुलर है। ये आप म्यूनिसिपैलिटी में भी देख सकते हो और विलेज लेवल पे भी देख सकते हो। मतलब जो हमारे देश में डिवॉल्यूशन हुआ है अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो वो एफिशिएंटली नहीं हुआ है और म्यूनिसिपैलिटी में कई बार ये इरेगुलर इलेक्शन देखा गया है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट रहता है सारे म्यूनिसिपैलिटी पे, और पॉलिटिसाइजेशन भी देखा गया है ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही बात है कि जो
फंड फंक्शन और फंक्शनरीज जो कहते हैं हम लोग 3F, उसकी ज़रूरत है कि फंड्स दो म्यूनिसिपैलिटी को, जो फंक्शनरीज हैं उनको और एफिशिएंट बनाओ, उनको ट्रेनिंग दो, और साथ में जो फंक्शन है डिवॉल्व करो, मतलब कि जो अभी तक स्टेट लेवल पे है उनको म्यूनिसिपैलिटी तक डिवॉल्व करो, ताकि वो, क्योंकि वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको बेटर समझते हैं और इसलिए बेटर पोजिशन है कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। अगर फ्लैश फ्लड का इशू है, पॉल्यूशन का इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, तो वो बेटर इक्विप्ड है कि कैसे ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए, किन किन लोगों को, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट है बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी, फिर इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, ताकि जो करप्शन है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी लेवल तक हमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखा गया है। कई बार पैसे तो ले लिए जाते हैं लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट होता उसके बदले, तो ऐसे इश्यूज़ हैं। चौथा है कि मेकिंग सिटीज़ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमें चाहिए कि ऐसा एक मॉड्यूल डेवलप किया जाए जिससे कि जो अर्बन पूरा सिस्टम है हमारा वो खुद में इंडिपेंडेंट हो जाए, उसे सेंटर या स्टेट की तरफ ना ज़्यादा ना देखना पड़े। तो ये कैसे होगा? ये होगा आपका अलग अलग टैक्सेशन से, अलग अलग फाइन्स हो गया अगर, या फीस हो गए, तो जो आपको फिनांस में भी इनोवेशन करके फंड जुटाने की ज़रूरत है। 6 है एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। देखिए कई बार ऐसा तो होता है कि आप स्टेट लेवल इलेक्शन में तो जाते हैं, लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी के आपकी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जब तक सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं होगा तो चीज़ें ग्राउंड पे सही नहीं हो सकती है। तो आपका पैसा का खेल दिखेगा, फिर मसल पावर का खेल दिखेगा, क्रिमिनलाइजेशन होगा। लेकिन जब पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा सही तरीके से डेमोक्रेटिकली काम होती हैं, तो एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरीज, मतलब कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से उनकी सुनवाई होनी चाहिए। एक ऐसा पूरा एक मैकेनिज़्म रहना चाहिए जिससे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व, तो कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है वो सही रहे और सेंट्रलाइज्ड लेवल पे जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो सही तरीके से काम करे। नेक्स्ट है रेगुलर इलेक्शन। अर्बन लोकल बॉडीज़ में कई बार क्या होता है कि जो टर्म है वो तो एक्सपायर कर गया, लेकिन फिर से री इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं की गई, तो जो सीट है वो वेकेंट रहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ज़रूरी है कि रेगुलर इलेक्शन कराया जाए और सही तरीके से कराया जाए। अब जो कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिया है टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडी, वो है कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा पीयर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, तीसरा रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो आई होप आपको ओवरऑल ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्यों है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू।